So, good evening, students. In the last class, we have started our chapter 5th and the last chapter of our syllabus, that is signal display and recording. And this slide is basically showing you the content of this particular unit that is to be covered. जिसके अंदर हमारे को एनालॉग एंड डिजिटल डिस्प्ले एंड रिकॉर्डर्स ये हमको पढ़ने हैं, स्टोरेज, ऑसिलोस्कोप ये हम पढ़ेंगे, एंड देन प्रिंटर्स एंड प्लॉटर्स की कुछ बात हम करेंगे. ठीक है ना. तो कल हमने जो क्लास ली थी उसके अंदर हमने कुछ बेसिक चीजें डिस्कस कर ली थी. इन दैट पर्टिकुलर क्लास वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द नीड ऑफ सिग्नल डिस्प्ले एंड रिकॉर्डिंग डिवाइस, इनकी जरूरत क्यों पड़ती है वो हमने देखा. एंड देन वी हैव कंपेयर द एनालॉग एंड डिजिटल डिस्प्ले डिवाइसेस एंड रिकॉर्डर्स ऑन वेरियस पैरामीटर्स लाइक कॉस्ट, कॉम्प्लेक्सिटी, एक्यूरेसी, रिजोल्यूशन, और उनको जो पावर की रिक्वायरमेंट होती है उनको ऑपरेशन करने के लिए वो, और किस तरह की ऑब्जर्वेशनल एरर एनालॉग या डिजिटल में रहेगी, वो सारी चीजें हमने कल देख ली थी. ठीक है ना. अब हम इस पॉइंट को और आगे ले जाने की कोशिश करते हैं. तो जो हमारा टॉपिक है फर्स्ट, एनालॉग एंड डिजिटल डिस्प्ले रिकॉर्डर्स, इनको हमने डिफरेंशिएट कर दिया आपस में. अब अगर हम इनका क्लासिफिकेशन देखें, हालांकि हमने कल देखा था एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम दो तरीके से इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं या क्लासिफाई कर सकते हैं. वन इज एनालॉग एंड अनदर इज डिजिटल डिस्प्ले. ओके, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, और यू कैन से CRT, बेसिकली इट इज द एनालॉग वन, एंड लाइट एमिटिंग डायोड, यह पिक्चर आप देख सकते हैं. दिस इज द पिक्चर ऑफ CRO एंड दिस इज अ डायोड, सॉरी, लाइट एमिटिंग डायोड. टुडे विल मेनली फोकस ऑन द कैथोड रे ऑसिलोस्कोप CRO, right? Because this time your examination will be online, so some important points related to CRO will be discussed, right? Okay, तो हम शुरू करते हैं. CRO का डिस्कशन करेंगे आज. सबसे पहले अगर हम CRO को डिफाइन करना चाहें तो बेसिकली योर कैथोड रे ऑसिलोस्कोप इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेस्ट इंस्ट्रूमेंट, राइट, जो कि आपका डिस्प्ले भी करता है और मेजर भी करता है. एंड इट कैन डिस्प्ले एंड मेजर मेनी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज, बोथ AC एंड DC, वोल्टेज, और यू में से करंट, टाइम, फ्रीक्वेंसी, फेज रिलेशनशिप, और बहुत तरह की जो वेव फॉर्म्स होती हैं उनकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लाइक राइज टाइम, फॉल टाइम, पीक टाइम, ओवरशूट. ये सारी चीजें हम इससे मेजर भी कर सकते हैं और ये डिस्प्ले भी करता है. इट इज अ वर्सेटाइल डिवाइस एक्चुअली, राइट. और इट इज वेरी यूजफुल इन मोस्ट ऑफ द फील्ड्स लाइक साइंस, मेडिसिन, इंजीनियरिंग में तो हम सभी लोग यूज करते ही हैं, डिफरेंट लेबोरेटरीज में, और टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में भी बहुत बड़ा रोल है इसका. ठीक है ना. सो इनिशियली जो CRO बने शुरू में, उनके अंदर जो मेन पार्ट है वो है कैथोड रे ट्यूब्स, राइट, CRTs. ठीक है ना, जो कि मेन डिस्प्ले एलिमेंट होता है, जिसको कि CRO का हर्ट भी कहते हैं, राइट. बट नाउ अ डेज मेनी अदर मॉडर्न इक्विपमेंट्स आर आल्सो यूज्ड फॉर द डिस्प्ले डिवाइसेस, लाइक LCD और LED स्क्रीन्स भी आजकल आ गई हैं. ठीक है ना. तो फास्ट एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स एंड डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर आजकल इसमें यूज होते हैं. ठीक है ना. एंड सम CRO आल्सो यूजेस स्टोरेज टाइप CROs, राइट. जैसे कि आप लोगों ने DSO का नाम सुना होगा, दैट इज डिजिटल ऑसिलोस्कोप्स, जो कि स्टोरेज डिवाइस है मेनली, जो आजकल मेनली काफी यूज होती है. ठीक है ना. तो इसको हम आज थोड़ा सा और इसके अंदर डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे. एक्चुअली अगर हम इसका क्लासिफिकेशन देखें या इसके टाइप्स देखें तो देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑसिलोस्कोप्स, राइट. एक तो डिस्टिंक्शन बड़ा ये है कि एनालॉग जो पहले काम आते थे CRT वाले, एंड नाउ डिजिटल, दैट इज LCD और LED स्क्रीन्स भी आ गई हैं. दूसरा ये कि ये स्टोरेज टाइप के भी हो सकते हैं, राइट. एंड वन अनदर कैटेगरी इज ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्शन एंड इट्स डिस्प्ले इज इट मे बी सिंगल बीम और डुअल बीम. इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, व्हाट इज सिंगल बीम एंड व्हाट इज डुअल बीम. ओके, एक्चुअली इन सिंगल बीम ओनली वन ट्रेस कैन बी ड्रॉन एट ए टाइम. एक समय में केवल एक ही वेवफॉर्म को हम देख सकते हैं. चलिए इसको नटशेल में यूं कह सकते हैं. एंड सपोज यू वांट टू कंपेयर टू सिग्नल्स, देन यू नीड टू CROs, राइट. बट उसके अंदर आपको ट्रिगरिंग की प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि दोनों को एक समय में देखने के लिए थोड़ी दिक्कतें आती हैं, राइट. देन अ डुअल ट्रेस CRO केम इनटू द पिक्चर. उसके अंदर क्या होता है बेसिकली, आपकी बीम तो सेम ही है. सिंगल बीम इज यूज्ड टू जनरेट टू ट्रेसेस व्हिच डिफ्लेक्ट्स फ्रॉम टू इंडिपेंडेंट वर्टिकल सोर्सेज. जो अभी हम आप लोग लैब में बेसिकली काम लेते हैं CRO, वो बेसिकली डुअल ट्रेस CRO होता है, जिसके अंदर आपके पास दो चैनल होते हैं, चैनल 1 एंड चैनल 2, एंड यू कैन डिस्प्ले टू सिग्नल्स एट ए टाइम, राइट. तो बेसिकली ये बीम तो इसके अंदर एक ही है, लेकिन चैनल दो इसके अंदर होगा. ठीक है ना.
तो आपका जो ड्यूअल ट्रेस ऑसिलोस्कोप है उसके अंदर आपकी सिंगल इलेक्ट्रॉन बीम इज स्प्लिट इनटू टू विद द हेल्प ऑफ सम इलेक्ट्रॉनिक स्विच, ठीक है ना। तो वो एक ही बीम है, उसको दो भागों में हम तोड़ देते हैं, राइट। बट इन केस ऑफ ड्यूअल बीम, जैसा इसके नाम से ही पता चल रहा है, देयर विल बी टू बीम्स, राइट। इट कैन डिस्प्ले टू सिग्नल्स साइमल्टेनियसली यूजिंग टू सेपरेट इलेक्ट्रॉन बीम्स। इसके अंदर दो सेपरेट इलेक्ट्रॉन बीम्स होती हैं, ठीक है ना। तो इसको और अगर हम फंडामेंटली देखें तो इट इज बेसिकली टू कंप्लीट ऑसिलोस्कोप्स इन अ सिंगल पैकेज, राइट, एंड शेयरिंग द सेम सप्लाई। इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, है ना। अब थोड़ा सा एक कंफ्यूजन जो रहता है ड्यूअल ट्रेस और ड्यूअल बीम में एग्जाम में जनरली पूछ लेते हैं, तो इसको थोड़ा सा मैंने क्लासिफाई किया है एक टेबुलर फॉर्म में, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम बात करते हैं ड्यूअल ट्रेस सीआरओ की और फिर हम बात करेंगे ड्यूअल बीम सीआरओ, ठीक है ना। ए सिंगल इलेक्ट्रॉन बीम इज यूज्ड टू डिस्प्ले टू ट्रेसेस। ये मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रॉन बीम एक ही है और स्विच की सहायता से हम दो ट्रेस इसके बनाते हैं। बट यहाँ पर क्या है, two electron beams are used to display two signals simultaneously. Okay, in this case, in case of dual trace, one main vertical amplifier is used, and here two vertical amplifiers are used. Okay, in this case, the two fast transient events cannot be captured. एकदम से इसका फास्ट रिस्पॉन्स नहीं आता है, बट इस केस में हम क्योंकि दोनों बीम अलग अलग हैं, then two fast transient events can be captured. Okay, one more important aspect is that two signals cannot be displayed together in real time in case of dual trace, but in case of dual beam, क्योंकि दो बीम है अलग अलग, then two signal can be displayed simultaneously in real time. दोनों सिग्नल को हम रियल टाइम में डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं स्टोरेज ऑसिलोस्कोप्स की। उसके अंदर पर्टिकुलर जो डीएसओ है, डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप, ये आपके कोर्स में है। तो इट इज बेस्ड ऑन बेसिकली डिजिटाइजिंग एंड स्टोरिंग द इनपुट सिग्नल विद द हेल्प ऑफ सीआरटी एंड डिजिटल मेमोरी। इसके अंदर डिजिटल मेमोरी होती है जिसके अंदर आपका सिग्नल जो है वो स्टोर हो जाता है, ठीक है ना। ये एक तरह का स्टैंडर्ड ऑसिलोस्कोप है एंड जो भी मेजोरिटी ऑफ द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में आजकल हम डीएसओ ही काम में लेते हैं, पुराने सीआरओ सब काम में नहीं लेते हैं आजकल, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ कंट्रोलिंग एंड other applications are available for the analysis and control purpose in this DSO, right? ये पिक्चर आप देख रहे होंगे, ये एक डिजिटल डीएसओ आपके सामने है। In DSO, an A to D converter is used to convert your analog signal into the digital, right? And then this digital signal is stored in digital memory and it can store the waveform for longer time, right? क्योंकि इसके अंदर storage capacity है, right? But in normal CRO this cannot happen. Normal CRO में storage facility नहीं थी आपकी, ठीक है ना। अब अगर हम इसकी एप्लीकेशन देखें डीएसओ की, तो टेस्टिंग के में काम आता है ये बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के अंदर। इससे आप डिजाइनिंग कर सकते हैं, टेस्टिंग ऑफ सिग्नल वोल्टेज इन रेडियो ब्रॉडकास्टिंग इक्विपमेंट्स, इन द फील्ड ऑफ रिसर्च। आजकल सोलर की एप्लीकेशन में भी डीएसओ की काफी एप्लीकेशंस आ गई हैं। ऑडियो एंड वीडियो रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट की तरह इसको हम यूज ले सकते हैं, ठीक है ना। अब अगर हम इसका एडवांटेज और लिमिटेशंस देखें, तो एक एडवांटेज जो बहुत बड़ा मैंने आपको बताया, द वेवफॉर्म रिकॉर्डेड बाय स्टोरेज ऑसिलोस्कोप दैट इज डीएसओ इज एनालाइज विद ग्रेटर डिटेल। बहुत सारी डिटेल्स हमारे पास अवेलेबल है, उससे हम उसका जो एनालिसिस है डिटेल्ड फॉर्म में कर सकते हैं, राइट। बट इसका एक ही ड्रॉबैक है कि दीज आर कॉस्टली एज कंपेयर टू दी क्लासिकल ऑसिलोस्कोप्स, ठीक है ना। तो आई थिंक सीआरओ के बारे में कुछ आइडिया आपको लग गया होगा। इसके हमने क्लासिफिकेशन देखे, इसको डिफाइन किया, और जो आपका कन्वेंशनल सीआरटी वाला था वो, और डीएसओ की हमने बात की। और स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, उसके अंदर हम लोग कुछ बात एलईडी की करेंगे, जिसके अंदर स्पेशली 7 सेगमेंट एलईडी, एंड देन द लास्ट टॉपिक इज प्रिंटर्स एंड प्लॉटर्स। वो क्या होते हैं, कहाँ काम आते हैं, उनके अंदर क्या डिफरेंस है, ये सब बातें भी हम हमारे नेक्स्ट क्लास के करेंगे, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होंगी। सो थैंक्स अ लॉट फॉर कनेक्टिंग विथ मी, और इसी तरह से आप जुड़े रहिए, ठीक है ना।